मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शिविर में उठा पात्रता पर्ची का मुद्दा। टेकाड़ी और कतरकना के ग्रामीणों ने सुनाई समस्या। राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत शनिवार को जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत टेकाड़ी म में शिविर का आयोजन हुआ। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन, जनपद सदस्य पूरनलाल चौधरी, सरपंच ओम प्रकाश उइके सहित गांव के गणमान्य ग्रामीणों और तमाम विभागों के कर्मचारियों ने मां सरस्वती का पूजन कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में राजस्व, जनपद, कृषि, पीएचई, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के जिम्मेदार कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने सबसे पहले अपने अपने विभाग की विभागवार योजनाओं की जानकारी दी। वहीं ग्रामीणों ने भी कर्मचारियों से जमकर सवाल जवाब किए। शिविर में ग्रामीणों ने खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी नहीं होने का विषय पूरे जोर शोर से उठाया और कहा, पात्रता पर्ची जारी नहीं होने के कारण अनाज नहीं मिल रहा है। पंचायत सचिव ने शिविर में बताया कि पात्रता पर्ची के लिए पंचायत स्तर की जो आवश्यक कार्रवाई होती है वह पूर्ण कर भेजी जा चुकी है। वरिष्ठ कार्यालय से भी आवश्यक कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन शासन स्तर से ही पात्रता पर्ची जारी नहीं हो पा रही है। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन ने कहा कि खाद्यान्न पर्ची का मामला जिला पंचायत में होने वाली सामान्य प्रशासन की बैठक में पूरी गंभीरता से उठाया जाएगा। उन्होंने कृषि विभाग के कर्मचारियों से कहा कि वह हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य करे। कई बार किसानों से शिकायतें मिलती है कि उन्हें समय पर खाद बीज नहीं मिलता। श्रीमती बिसेन ने किसानों को फसल चक्र अपनाने और जैविक खेत खाद का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से कहा कि आयुष्मान योजना के तहत चिन्हित अस्पतालों की जानकारी गांव में ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए कार्य करें। हमारे साथी ने बताया कि खाद्यान्न पर्ची में हमारे विशेष पत्नी का या बच्चों का भी नाम नहीं चढ़ पा रहा है और उसका हमें किसी प्रकार का कोई लाभ अर्जित नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी हमारे लखन भाई ने एक पत्र बताया, शायद इनके पास भी किसी ने इस समस्या को लेकर अपनी बात रखी होगी, तो उन्होंने खोजबीन के और खोजबीन के माध्यम से केंद्र सरकार का पत्र प्राप्त हुआ कि एक टारगेट दिया हुआ है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जो भी वे आदेश होगा तो केंद्र सरकार से राज्य सरकार में कुछ योजनाएं संचालित होती है और राज्य सरकार के माध्यम से भी योजनाएं संचालित होती है ताकि अधिक से अधिक जनता जनार्दन को इसका लाभ अर्जित हो सके। तो उसमें जो टारगेट दिया है, टारगेट से बहुत अधिक होने के कारण खाद्यान्न पर्ची का और लाभ हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप लोगों ने भले ही प्रयास किया होगा, लेकिन इस बात को जब भी अभी हमारी 16 तारीख की सामान्य प्रशासन की मीटिंग है, हम उस मीटिंग के माध्यम से भी इस बात को रखेंगे। जनपद सदस्य पूरनलाल चौधरी ने कहा कि इस तरह के शिविर के आयोजन का मकसद ही होता है कि ग्रामीणों को जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। इसके साथ ही सरकार तक सही जानकारी भी पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि गांव में किसी भी प्रकार की देखरेख की जिम्मेदारी जितनी सरकारी कर्मचारियों की है उतनी ही जिम्मेदारी गांव के प्रत्येक ग्रामीण की भी है। उन्होंने यह बात पीएचई विभाग से जुड़ी हर घर नल जल योजना को लेकर कही। बता दें कि कई गांवों में इस योजना के तहत पाइपलाइन का विस्तार कर दिया गया है, साथ ही पानी टंकी भी बना दी गई है, किंतु ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और पीएचई विभाग के साथ मिलकर ठेकेदार ग्राम पंचायत सरपंच पर योजना को हैंड ओवर लेने का दबाव बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रामीण गाँव की योजनाओं पर ध्यान नहीं देते। कितनी प्रत्यक्ष दिख रही है उसकी समीक्षा करें आप। जैसे समीक्षा सामने आई कि सरकार नाम जुड़ा रही, खाद्य पर्ची बन रही है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आवंटन नहीं मिल रहा है, तो निश्चित ये शिविर के माध्यम से सरकार को बताएगी केंद्र सरकार का आवंटन नहीं आ रहा है, तो इसलिए गाँव के हितग्राही को राशन नहीं प्रदान कर पा रहा है। शिविर का उद्देश्य ये है। दूसरा, पीएचई वाले जैसे बता रहे थे, पीएचई विभाग ठेकेदारों की बलि चढ़ गया। विभाग तो है, लेकिन सरकार ने तो ठेकेदारों को टेंडर दिए और उनकी गुणवत्ता तो किसी ने चिंता किया ही नहीं, न गांव के व्यक्ति ने किया। सबसे पहले तो अगर अपने गांव में अगर कोई काम होता है तो अपने लिए होता है। अधिकारी, जिले के अधिकारी या प्रदेश के अधिकारी या जनपद के अधिकारी बाद में ध्यान देंगे। हमारे गाँव की योजना बन रही, हमको उसकी चिंता करना चाहिए, लेकिन हम उसकी चिंता करते नहीं और चिंता करते नहीं, वो गलत चीज लग जाती है और गलत चीज जो लगती है तो उसका नुकसान अपने को नहीं आएगा, अपने बच्चों को जाएगा। जन सामान्य में प्रत्येक आदमी अगर सजग हो जाए
मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जितनी योजना लागू करेगी उसका प्रत्येक हितग्राही उसको लाभ मिलेगा। उसमें कहीं ना कहीं योजना का लाभ लेने के लिए हमसे कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है। इसलिए ये सब चीजें जो पीएच बांटेंगे अधिकार के गाँव को अगर आप देखेंगे तो सब नल योजना टप पड़ी हुई है। उनमें टोटियां बनाए, टोटी बनेगा, किसी टोटी में नल फिट हुआ नहीं, तो किसके पास जाओगे, किसको बोलोगे? तो इसीलिए सरकार ने ये शिविर आयोजन किया कि ये सरकार की जो गलतियां, जिन लोगों ने गलती किया है, वो ये बैठक के माध्यम से, शिविर के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाए, उसका एक सरल तरीका है। मैडम जी ने सभी विभाग के मामले में बताया। अभी इसके बाद में मैंने पूछा था राजस्व विभाग से कि यहाँ जो ड्रोन सर्वे हुआ है क्या उसके पत्ते बढ़ने वाले हैं? तो पटवारी मैडम बोली कि हाँ उसके पत्ते आज बढ़ने वाले, पिछली बार बढ़ने वाले थे, लेकिन वो पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, जिसकी वजह से कार्यक्रम को स्थगित किया था। हमारे बीच में राजस्व विभाग के तहसीलदार साहब भी आए गए हैं, तो पट्टे का जो कार्यक्रम है बड़े सरलता से निकल जाएगा। और जिनकी जो समस्या है, जैसे खास तौर से जो समस्या गाँव में देखने आती है वो राशन की, गरीबी रेखा की, तो जो भी अभी यहाँ पर वो अपनी चर्चा कर रहे थे वो नए सिरे से अपनी कार्रवाई करें। आज की बैठक का हवाला दें और बैठक का हवाला देकर के जनपद को देखें। सचिव साहब, ये ग्राम पंचायत में जो आईडी में नाम जोड़ना चाहते हैं और जो समस्या है उसको आपने पंजीयन करके लिखे अपने आपके उसमें प्रोसीडिंग में, और प्रोसीडिंग में लिख करके आपके प्रस्ताव बना करके उसको जनपद को भेजें और बना के भेजेंगे। उसकी एक कॉपी मेरे को भी देंगे आप, और हमारे सम्मानित जिला पंचायत की महिला भाजपा सभापति उनको भी देंगे। हम भी उचित स्थान पर अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सीधी में आकर के समय नष्ट करने को औचित निकलता नहीं है, समाधान होना चाहिए। अगर आपने हमको वोट देकर के जनपद भेजा, आपको जिला पंचायत भेजा, इतने सारे अधिकारी हैं, सब मिल करके हम सब मिल करके आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ग्राम पंचायत और ग्राम वन समिति ने किया नवाचार, जरूरतमंदों को वितरित किए कंबल। कड़कड़ाटी ठंड में लाचार, असहाय और गरीबों को बचाने के लिए जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत आंजनबिरी और ग्राम वन समिति ने नवाचार किया है। पंचायत और वन समिति ने मिलकर गांव के 40 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। सरपंच दीपक पुष्पतोड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को दोपहर 2 बजे ग्राम पंचायत परिसर में एक लघु समारोह का आयोजन कर जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि कड़कड़ाती सर्दी के मौसम में गरीबों को कंबल वितरण करना पुण्य का कार्य है और इस प्रकार के कार्य करने से समाज में सुख समृद्धि का आगमन होता है। कड़ाके की ठंड में असहायों की सेवा ही मानवता की सेवा है। उन्होंने बताया कि आज हमने कंबल बांटने की शुरुआत अपने गांव से ही की। इस कड़ाके की सर्दी में बहुत से लोगों को कंबल की जरूरत होती है, लेकिन उनके पास नहीं है, तो जो भी सक्षम है वह उन जरूरतमंदों की मदद करे। बता दें कि पठार संघर्ष समिति संयोजक दीपक पुष्पतोड़े हमेशा ही लोगों की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। कंबल वितरण के दौरान गांव के गणमान्य जन मौजूद रहे।